नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है बुरी आत्मा। मैं अपने कमरे में खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा था। मेरी कुर्सी बड़ी खूबसूरत थी, शीशम की लकड़ी की थी। पिछले 17 सालों से मैं उस पर बैठता आया था। हर साल दिवाली के ऐन पहले मैं उस पर खुद वार्निश किया करता था और आम दिनों में हफ्ते में छुट्टी के किसी एक दिन, क्योंकि मेरी छुट्टी हफ्ते में कभी भी हो जाया करती थी, मैं साफ सूती कपड़े को भिगोकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल लगाकर कुर्सी को पोंछा करता था, जिससे छोटे मोटे दाग धब्बे छूट जाया करते थे। इस कुर्सी को मैंने अपनी आंखों के सामने बनवाया था और मुझे ये इतनी प्यारी थी कि मैं उस कुर्सी के चप्पे चप्पे से परिचित था और इस कुर्सी में मेरी देह की गंध अब भी मौजूद थी। पहले मुझे नहीं पता था कि मनुख गंध क्या होती है, इंसानी गंध क्या होती है और कुर्सी जैसी चीज में मनुख यानी मनुष्य की गंध भी समा सकती है। इस कुर्सी के सामने लगी थी मेरी मेज। ये मेज मेरे जन्म से भी अधिक पुरानी थी और यह सागौन की लकड़ी की थी और मुझे इसलिए प्यारी थी क्योंकि इस पर मेरे बाबूजी लिखते पढ़ते थे। उनकी कलमों से निकली रोशनाई के छींटे अब भी कहीं कहीं मौजूद थे। मुझे अपनी उस मेज में बाबूजी की देह गंध महसूस होती थी और मुझे हर वक्त उनकी उपस्थिति का आभास होता रहता था। इसलिए मैंने उनकी मेज को कभी रंगने या वार्निश करने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे गुजरे हुए कोई 2 महीना 7 दिन का वक्त गुजर चुका है। नहीं समझे? मुझे गुजरे हुए का मतलब है मेरी मौत हो चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है उस रोज मेरी बीवी बहुत रोई थी। मैंने देखा था कांच की चूड़ियां तोड़ते वक्त उसकी कलाइयों पर खरोंच आ गई थी। उस खरोंच से थोड़ा सा खून भी निकल आया था। बिखरे बालों में वो सिर धुन रही थी, सर पटक रही थी, लेकिन इस अपार दुख और विषाद के बावजूद वो मेरे साथ मर नहीं सकती थी। दुनिया की यही रीत है। मैं मर कर निकल चुका था और अब उसे जीकर दिखाना था। मौत से मरने वाले को डर नहीं होता, होता भी होगा तो मरने की ठीक बाद ये डर चला जाता है। असल डर तो उनके मन में होता है जिनको इस धरती पर उस दिवंगत शख्स के बगैर जीना होता है। एक शख्स मरता है तो उससे जुड़े लोगों की दुनिया बदल जाती है, लेकिन जिस दिन मैं मरा था मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला था। कोरोना महामारी के दौर में जब दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुड़गांव हर जगह से मजदूर लोग सीधे ही अपने गांवों की ओर निकल लिए, जो बचे रह गए वो अपने छोटे मंझोले कमरों में कैद थे, पर हमारी ड्यूटी सड़कों पर थी। मेरे साथी कहते थे कि मुंह पर गमछा या मास्क लगाने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब बस मन को मनाने वाली बातें हैं। सबकी आंखों में अविश्वास था, डर था। एक एक करके हमारे साथी कोरोना के वायरस की चपेट में चले आते गए। पहले दौर में मेरे कुछ साथी वेंटिलेटर पर गए तो पर वापस नहीं लौटे। दूसरे दौर के संक्रमण के वक्त मेरे कुछ साथी ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मरे, पर हमने अपनी ड्यूटी को जिंदगी से ऊपर समझा। इस कर्तव्य निष्ठा का नतीजा यह निकला कि एक दिन मुझे जुकाम सा हो गया, गले में खराश आ गया, खाने का स्वाद चला गया और मैं किसी भी तरह की गंध पहचानने में नाकाम हो गया। ऊपर वाले की रहम थी कि मैं संक्रमण के बावजूद मरा नहीं। मुझे फौरन से पहले अस्पताल भेज दिया गया। अकेलापन सालता तो है, पर अकेले पड़ जाने से ज्यादा नहीं। उस वक्त खिड़की के बाहर से सब मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखता था। मेरे अंदर जिंदगी की एक आस भरी हुई थी। उम्मीद का उजाला मेरे शरीर को चादर की तरह लपेट कर एक गजब की गर्माहट दे रहा था। इस गर्माहट ने मुझे जिंदा बने रहने में मदद की थी। मैं सेहतमंद होकर जिंदा घर लौट आया था। फिर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ढर्रे पर आ गया।
ट्रेनें चलने लगी। मजदूर लोग बिहार, झारखंड से गुड़गांव, सूरत, नासिक, पंजाब लौट गए। लोगों ने दिन में 3 बार काढ़ा पीना और 4 बार 20 सेकंड तक हाथ धोना छोड़ा और बंद पड़े सिनेमा हॉल और मॉल फिर से रोशन होकर चहल पहल से भर गए। कोरोना का दर्द लोग भूल गए। वक्त के साथ लोग वापस ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2020 और 2021 का साल मानो लोगों ने कैलेंडर से मिटा दिया। कुछ 2.5 साल बीत गए होंगे। मैं अपनी तोंद को कम करने के लिए और वजन घटाने के लिए सुबह जॉगिंग करने निकलने लगा था और ऐसी ही एक सुबह मैं पार्क में गिर गया। पहले तो मुझे लगा कि मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही है और फिर मुझे चक्कर आ गया। गिरते वक्त ही मैंने महसूस किया कि अचानक चारों तरफ की रोशनी मध्यम बढ़ती चली गई थी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का धरती के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से लगाव खत्म हो जाता है। वो अपनी एक नई यात्रा पर निकलता है। रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अपनी देह पर सर पटकती बीबी के उजड़े केश याद है। उसके माथे से सिंदूर पोंछती हुई औरतों का जोर से रोना याद है। मुझे अपना बेटा याद है, ठबकते हुए बेटे और मासूम बेटी का चेहरा याद है, जिसको ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर उसके पापा को हुआ क्या है। हाँ, तो पार्क में जॉगिंग करते वक्त मैं गिरा और फिर मेरी आंखों के आगे अंधकार छा गया। लेकिन उसके कुछ पलों के बाद ही मैंने अचानक खुद को वैसी जगह पाया जैसा मैंने कभी फिल्मों में देखा था। सामने नीले हरे रंग की इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें नहीं खुल रही थी। एक अनंत राह थी, शायद किताबों में लिखा स्वर्ग, या अगर मैं किसी मापदंड पर पापी रहा हूं तो शायद नर्क। उसका रास्ता ऐसा ही होगा। वहां बहुत सारे लोग थे, सब किसी न किसी की बाट ताक रहे थे। आसमान जाने की क्या हुआ कि उस नीली हरी रोशनी की बत्ती भी आंखों के सामने बुझ गई और मैं दोबारा धरती पर लौट आया। न तो मेरा सपना टूटा था और न मैं दोबारा जिंदा हुआ था। मुझे धरती पहले जैसी दिख रही थी। मेरे सामने मेरा घर था, पर अब उस घर में मैं नहीं था। मुझे सब कुछ दिख रहा था, पर मैं किसी और को दिखना बंद हो गया था। मैंने देखा मेरी एक ठीक ठाक सी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। मुझे याद है, ये तस्वीर मेरे बेटे ने अपने आईफोन से खींची थी। हमारे जमाने में DSLR के कैमरे होते थे, अब तो सारा काम मोबाइल फोन से हो जाता है। मैंने अपनी तस्वीर देखी जिस पर चंदन की लकड़ी की कतरनों से बना हुआ हार था। तस्वीर में मेरे माथे पर चंदन का लेप लगा हुआ था। तस्वीर को देखकर मैं मुस्कुरा उठा। मुझे याद है जिस रोज मेरी अर्थी उठी, बच्चों का तो रोते रोते गला बैठ गया था। श्मशान में मेरी देह अर्थी पर पड़ी थी। सफेद कफन को रस्सियों से जकड़कर बांधा गया था। अर्थी जब श्मशान में नीचे रखी गई, तब तक अर्थी का हरा बास जहां जहां ठीक से बांधा नहीं गया था, वहां वहां से बंधन ढीले हो गए थे और अर्थी का आकार प्रकार टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। मेरी छाती पर रखे गए गेंदों की फूलों की माला अब सूख कर बिखर गई थी। सजावट का मसला घर से निकलने तक का था। श्मशान में मेरे बहनोई वहां के कर्मचारियों से लड़ पड़े थे। वो शायद लकड़ियां देने में बेईमानी कर रहा था, या शायद मेरे बहनोई ही कुछ मोल भाव कर रहे थे। मुझे याद है मैंने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने की एक अंगूठी पहन रखी थी जिसमें पन्ना जड़ा हुआ था। मेरी देह को नहलाते या उठाकर चिता पर लिटाते वक्त किसी ने उसे निकाल लिया था। मुझे ध्यान नहीं था कि कौन था, पर था तो कोई रिश्तेदार ही, कोई सगा ही था। तीसरे दिन श्मशान जाकर बेटे ने बड़े आहिस्ते से मेरी चिता की राख से मेरी अस्थियों के बचे खुचे टुकड़े सहेजे। उन्हें पीतल के कलश में रखकर लाल कपड़े में लपेट दिया। श्राद्ध में बहुत सारे लोग आए थे। हमारी बिरादरी में श्राद्ध का भोज 3 दिन का होता है। खाने आए हर शख्स को मेरे मरने का गम था।
मुझे जीते जी कभी पता नहीं लगा कि मैं इतने लोगों का इतना अजीज हूं। मुझे इस बात की खुशी थी कि वहां देह के साथ न रहते हुए भी मैं अपने परिवार वालों को बगैर मेरी जिंदगी से जूझते देख पा रहा था। ऐसी किस्मत कम लोगों को मिलती है। लेकिन मरने के बाद मुझसे संतानों का मुंह छूट नहीं रहा था। मैं चाहता था कि अपने बिटिया का चेहरा हमेशा देखता रहूं, जिसकी 10वीं की परीक्षाएं सर पर थी, जो पढ़ने में बहुत ध्यान लगाती थी और अच्छे नंबर लाती थी। बेटे के कॉलेज में पढ़ाई का सख्त दौर चल रहा था और अभी आगे उसका पूरा करियर बाकी था। उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। मेरा बेटा मेज पर झुककर पढ़ता, नोट्स बनाता, कभी मोबाइल में उलझ जाता तो मैं उसके बिस्तर के पास बैठकर बस उसे देखता रहता। ये पल जीते जी मुझे कभी नसीब नहीं हो पाए थे। मैं जिंदा था तो वो मुझसे छिटकता ही रहता था। जब वो छोटा था तो मेरे जागने से पहले स्कूल चला जाता था और जब मैं दफ्तर से लौटता तब तक वो सो चुका होता था। जब वो बड़ा हुआ तो मेरे दफ्तर से जाने तक जागता नहीं था और मेरे सोने के बाद बाहर से लौट कर आता। अपनी जिंदगी के इन्हीं मिस हो चुके लम्हों को जीने के लालच में मैं हमेशा अपने घर का चक्कर काटता रहता, अपनी प्यारी चीजों के पास, अपने प्यारे लोगों के इर्द गिर्द। पर मेरी दादी कहती थी, अदृश्य आत्माओं के आने के बाद माहौल में भारीपन आ जाता है। एक दिन बड़ा गजब हुआ। देर रात का वक्त था और बेटी पढ़ रही थी। मैं हॉल में खड़ा होकर उसे औपलक देख भर रहा था। जाने उससे मेरी झलक दिख गई थी या माहौल में मेरे होने से भारीपन आ गया था। वो बेतरह डर गई। वो भागकर सीधे अपनी मां के पास चली गई और डरते डरते कहा था, मुझे डैड दिखे हॉल में। उसकी मां उस रोज थोड़ी देर रोई और आंसू पोंछकर उसने बेटी को कहा, पढ़ाई ज्यादा करने से ऐसा हो जाता है, सो जा। कुछ नहीं, तू अपने डैड को मिस कर रही है। उसके बाद से मैं जरा सावधान रहने लगा। पर बहुत कोशिशों के बाद भी तीसरे दिन मैं बेटे को भी दिख गया और फिर 4 रोज के बाद पत्नी को भी मेरी झलक दिख गई। एक बार पड़ोस के वर्मा जी भी रात के खाने के बाद टहलने निकले थे। मैं भी बस पाकड़ के पेड़ के तने से उसी तरह टिक कर खड़ा था जैसे मैं जीते जी छिप कर खड़ा होता था, ताकि बीवी बच्चों से छिपाकर सिगरेट पी सकूं। जाने क्या बात हुई कि मैं वर्मा जी को भी नजर आ गया। मोहल्ले में बात आम हो गई कि फला साहब इधर ही घूमते रहते हैं। बच्चों ने शाम के बाद खेलना बंद कर दिया। मेरे घर के लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मेरी गली में बिजली गुल हो जाए तो लोगों का आना जाना कम हो गया। मेरी तस्वीर पर श्रीखंड चंदन का टीका लगाते हुई पत्नी ने पूछा भी मुझसे, क्यों डरा रहे हो सबको? ये लोग मुझसे डरने लगे हैं। मैं पत्नी को फुसफुसा कर यह बात याद दिलाना चाहता था जो मैंने शादी की पहली रात उससे बड़ी नरमी से कहा था कि मैं ताजिंदगी उसका ध्यान रखूंगा। मैं उसको याद दिलाना चाहता था कि जिंदगी भर कितना मैंने उसका ध्यान रखा ये तो खुद बताएगी, लेकिन मरने के बाद मैं यहां सिर्फ उन लोगों का ध्यान रखने के लिए ही हूं और किसी को डराने के वास्ते भूत बनकर नहीं आया हूं। मुझे याद है बहुत साल पहले फादर्स डे पर बिटिया ने कार्ड बनाया था मेरे लिए, यू आर बेस्ट डैड। बेस्ट डैड डराने लगे। कुछ दिनों में ही मेरे घर वालों ने कई जानकारों से राय ली, पूछा, मशवरा किया। किसी जानकार ने लाल रंग के कपड़े में प्याज बांधकर दरवाजे पर लटकाया। कुछ ने कुछ और उपाय बताए। मैं उनके उपाय देखता जाता था और मुस्कुराता जाता था। 2 दिनों के बाद मेरे घर में एक पूजा रखी गई थी। पीले धोती कुर्ते में पुजारी जी आए थे। सफेद कागज पर उनने सामानों की लंबी लिस्ट तैयार की। 60-70 हजार का खर्च और कुछ खास उपाय बताए थे मेरी बीवी को। इतना ज्यादा खर्च? मेरी पत्नी हैरान रह गई थी।
बुरी आत्माओं को भगाना आसान नहीं होता है जजमान। अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं, उनको संतुष्ट करना होता है। पंडित ने मेरे ससुर जी की ओर देखते हुए कहा था। पत्नी ने लंबी सांस ली थी। मुझे अजीब लग रहा था यह सब। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था, न कोई मेरी सुन सकता था, और इस बात की भी तो उम्मीद कम थी कि सुन भी लेता तो जाने कितना मेरी बात मानता। फिर मुझे आया गुस्सा। घंटा, ये घर मेरा है, ये पंडित मुझे कैसे निकाल देगा मेरे घर से? मैंने सोच लिया था कि मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये ठग मुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भगा देंगे? क्या मैं हनुमान जी का भक्त नहीं? मैं भी साथ में पढ़ूंगा हनुमान चालीसा। पर सही समय पर एक बात मेरे मन में अटक गई थी। उस पंडित ने जब मुझे बुरी आत्मा कहा था तो किसी ने उसको टोका नहीं था। न मेरे बच्चों ने, न पत्नी ने, न ससुर ने, न बड़े भाई और भाभीियों ने, किसी ने नहीं। सवाल उठ गया मन में, मेरी आत्मा बुरी हो गई? बुरा काम तो किया नहीं था मैंने, न जिंदा रहते और न मरने के बाद। जिंदा था तो कितना मानते थे मुझे, मेरे मरते ही मैं अशुचि हो गया, अपवित्र हो गया। अगले दिन सुबह सुबह हवन शुरू हो गया था। पंडित जी अपने साथ लोहे का बना हवन कुंड लेकर आए थे। हॉल में मार्बल का फर्श खराब न हो जाए, इसके लिए पहले रेत बिछाई गई, फिर हवन कुंड रखा गया। सारा सरंजाम देखता हुआ मैं अपनी स्टडी में जाकर अपने शीशम की चमकती कुर्सी पर बैठ गया। पंडित ने आम की लकड़ी में घी डालकर आग जलाया, फिर जाने क्या क्या डालकर धुआं करने लगा। फिर कुंड से उठती लपटों में उसने एक पके चावल से बना पिंड बनाकर डाला, फिर तिल और उसके बाद मधु। धुआं तेज हो गया। मुझे पता है इस धुएं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे दुख है। इस सारी जिंदगी घर में तमाम खर्चे पूरते हुए मैं अपनी बीमारी इनसे छिपाता रहा। वो भी कैसी बीमारी? तमाम जिंदगी न तो मैंने कोई बुरी शय पाली, हफ्ते में एक आध सिगरेट के अलावा न खैनी गुटखा खाया, शराब वगैरह तो दूर की बात, कसरत वर्जिश भी करता था। पर अचानक पता चला फेफड़ों में संक्रमण है। मुझे लगा कि बस छोटा मामला है, करा लेंगे इलाज। लेकिन इस बीमारी ने मुझे दर्द देने से पहले मौत दे दी। बीमारी ने दर्द नहीं दिया था, पर यहां कमरे में धुआं दर्द दे रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ पर इस पंडित के हवन के धुएं का कोई असर नहीं हो रहा। मैंने सुना है ऐसे आयोजनों के बाद प्रेतों को बेचैनी होती है और वो घर छोड़कर भाग निकलते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर मेरी आंखों में उस तिरस्कार का धुआं भरा हुआ है। मेरी आंखों में उस तिरस्कार का जलन है। मेरी बीमारी से अधिक दर्द मुझे भगाने का आयोजन दे रहा है। अपनी 3 उंगलियों से तिल और हवन सामग्री को उठाकर बेटा हवन में डाल रहा है। पंडित जी के साथ कह रहा है स्वाहा, पर वो स्वाहा नहीं है। वो पिता की आत्मा के दोबारा दर्शन न होने के लिए उसकी इल्तिजा है। हवन के वक्त ही पंडित ने पत्नी से पूछा, घर में उनकी सबसे प्यारी कौन सी चीज है, यानी कौन सी चीज है जिसे देखते ही आप सबको उनकी याद आती है। पत्नी और दोनों बच्चों ने एक साथ मेरी तरफ इशारा किया। मेरी तरफ? नहीं, मेरी तरफ नहीं, मैं जिस पर बैठा था उस कुर्सी की तरफ। मैं तो दिख ही नहीं रहा था किसी को, दिख रही थी तो महज मेरी कुर्सी। अब पंडित जी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़े। मेरी तरफ नहीं, मेरी कुर्सी की तरफ, मेरी उस घर में सालों से बनी निशानी की तरफ। मैं उस कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया जिस पर कई सालों तक मेरे बैठने से निशान बन गए थे। मैंने आहिस्ता से अपनी उंगलियों से उन्हें छुआ। यही है मेरा, बाकी कुछ नहीं। मेरे देखते ही देखते पंडित जी ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से उस कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बात की बात में कुर्सी लकड़ियों का ढेर बन गया। कुर्सी नहीं, उस घर में मेरी मौजूदगी लकड़ियों का ढेर बन गई थी और उसके टुकड़े उसी हवन कुंड में डाल दे जा रहे थे जिसमें मेरी पत्नी, बेटी और बेटे ने घी डाली थी। आग की लपटें तेज हो गईं। निशानियों को स्वाहा कर देने के शुभक्रम से मेरा दिल किरिच किरिच टूट गया था। मैं धीमी चाल में जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि मेरे परिवार के मेरे प्यारे लोग शायद मुझे डर से नहीं, मोहब्बत के साथ याद कर रहे हों।
कुछ देर पहले जिन बच्चों की आंखों से हवन के धुएं से आंसू निकल रहे थे वो सूख चुके थे। हवन कुंड से अब धुआं नहीं, तेज लपटें निकल रही थी जिन्होंने आंसुओं की नमी सुखा दी थी। मुझे पता है ये लोग हर साल बरसी करेंगे, इसी पंडित जी को बुलाकर कर्मकांड करके मेरा आवाहन करेंगे, मेरे लिए चावल का पिंड बनाकर उस पर तिल और मधु मुझे अर्पित करेंगे, पितृपक्ष में मेरे लिए तर्पण करेंगे। पर मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बुरी आत्माओं का घर आना ठीक नहीं होता, खासकर उस घर में जिसमें उसकी आखिरी निशानी भी मिटा दी गई हो। एक कहानी थी बुरी आत्मा, लिखी मैंने, आवाज भी मेरी यानी मंजीत ठाकुर की। कैसी लगी बताइएगा जरूर, ठीक लग रही हो लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।